बड़ी मुस्कुराहट बिखेरी जा रही है। तुम आखिरी बार मुझे देखकर कब मुस्कुराए थे? कुछ याद है तुम्हें? ये तो तुम्हें भी याद नहीं होगा कि आखिरी बार तुमने ऐसी कौन सी बात की थी जिस पर मुस्कुराया जा सकता हो। तुम हर बात का इल्जाम मुझे देकर खुद को बरी और जिम्मा मत करो। ओह, आज मैं सुबह ही सुबह उठ गई और तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ गई। मूड खराब हो गया ना? तुम्हारी फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब तो एसएमएस पर दिए जा रहे हैं, तो मेरे सवालों का जवाब तुम्हारे पास कहां से होगा? हाँ, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि घर से निकलते वक्त मुझसे इस तरह की बात मत किया करो। समझ में नहीं आती तुम्हारी बात। घर? कौन सा घर? इसको तो तुमने होटल बना के रखा हुआ है। सिर्फ सोने के लिए तो आते हो तुम यहाँ पर। मेरा बस चले ना तो तब भी नहीं आऊं। हाँ, तुम बताओ ना, तुमको किससे कहा आने को? रमीज, रमीज उठे, आपको देर हो रही है। रमीज, यार क्या कर रही हो बेगम? पागल हो गई हो क्या यार? अब इतना पागलपन तो करना पड़ता है ना आपको उठाने के लिए। अब बैठे बैठे मुस्कुराए नहीं, जाए नहा लें, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ओह शिट यार, 9 बज गए यार, मेरी मीटिंग थी मायरा। अब तुम नाश्ते को छोड़ो, जल्दी से मेरे कपड़े निकालो, मुझे 10 मिनट के अंदर निकलना है। लेकिन मैं आपको बगैर नाश्ते के जाने नहीं दूंगी, इतना सुन लें आप। I'm sorry यार। बेटा, ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों के दरमियान इतनी दूरियां बढ़ती जा रही हैं? अम्मी, रमीज का दिल अब मुझसे भर गया है। उसके नजदीक तो मेरी हैसियत घर में पड़े एक फर्नीचर जैसी है। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मैंने कहा भी था काशिफ से कि उससे बात करे। अम्मी, काशिफ भाई ने कुछ नहीं सुना। उनके नजदीक तो रमीज के अंदर कोई बुराई नहीं है, सारी बुराई तो मुझ में। ऐसी बात नहीं है मायरा, अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो सब में होती हैं, तुम में भी हैं और रमीज में भी। भाई, आप समझते क्यों नहीं है? रमीज अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता। उसने कभी तुमसे ऐसा कहा? बेटा, उसकी बात सुन तो लो, ऐसी तो नहीं कह रही होगी ना वो? मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, ना यहाँ और ना वहाँ। तुम्हारी बात भी सुनूंगा, लेकिन तुम्हारे घर आकर। अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में चलता हूँ। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़। भाई को तो डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं मैं अंदर बोझ ना बन जाऊं। बात सिर्फ इतनी है। मैं जब तक जिंदा हूं तो मेरी जिम्मेदारी हो। ऐसी बातें करके ना मेरा खून मत जलाया करो। मत हो परेशान, मैं करती हूँ बात। सबा प्लीज, इस तरह रो मत। मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या है? सब खत्म हो गया। फरहान ने मुझे फरहान ने ऐसा क्या किया है? बताओ। धोखा दिया उसने मुझे। फरहान ने धोखा दिया है? फरहान ने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। पहले तो मुझे शक था, लेकिन फिर मैं सोचती थी वो ऐसा नहीं कर सकता, और मायरा में गलत थी। लेकिन फरहान तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मोहब्बत? इन मर्दों का क्या है मायरा, जब चाहे जिसे चाहे मोहब्बत करे। सारी मोहब्बत तो शादी से पहले की है। बीवी से कौन मोहब्बत करता है? अच्छा, तुम ये रोना बंद करो, है ना? पानी। मायरा, मैंने अपने घर वालों को नाराज करके फरहान से शादी की। इस सब का ये सिला मिला मुझे। अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखती तो शायद कभी यकीन नहीं करती। अंधा है तो मार करती थी मैं। रमीज, आखिर तुम चाहते क्या हो? बताओ मुझे। बिला वजह शोर मत करो, काम करने दो मुझे।
मेरी आवाज अब तुम्हें शोर लगती है। और तुम्हारी आवाज, रमीज तुम्हारी आवाज कहाँ गई? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो तुम। मुझे तो खुद पर हैरत होती है कि मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत की। मोहब्बत? यू नो व्हाट, तुम किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। तुम सिर्फ बर्बाद कर सकती हो हर चीज को। और अगर मैं इतनी ही बड़ी गलती हूं तो सुधार लो ना अपनी गलती। किसने रोका है तुम्हें? कोई तो है जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो। शक तुम्हारी फितरत में है, करती रहो। मैं भी तुम्हें कोई यकीन नहीं दिलाऊंगा। जो समझना है समझो। तुम यकीन दिला नहीं सकते, तुम यकीन तोड़ सकते हो। बस यार तुम जल्दी से अब मेरे घर आ जाओ। तुम्हारे बगैर रहना मुमकिन नहीं रहा। तो कर लो ना बात मेरे भाई से। मैंने कब मना किया है? भाई से? पुलिस वाले हैं, डरता हूँ कहीं बंद ही ना कर दे। बस इतनी सी मोहब्बत है तुम्हारी, डर गए? मेरी मोहब्बत का तुम्हें अंदाजा है ही कहाँ। तो कराओ ना अंदाजा। साथ जीने मरने की कसमें खाओ, वादे करो। ये तो वो लोग करते हैं जिनकी मोहब्बत कमजोर होती है। मेरी तो आंखों से ही तुम्हारे लिए मोहब्बत टपकती है, तो शायद तुम देख ही नहीं पाते। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे। तुम मुझे हमेशा ऐसे ही चाहोगी ना? मैं तो तुम्हें चाहूंगी, इस बात की तो गारंटी। और तुम्हें मुझ पर शक है ना? थोड़ा तो। यार हद होती है बदगुमानी की। इतनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, उसके बावजूद तुम्हें यकीन नहीं। एक तो तुम चिढ़ बहुत जल्दी जाते हो। तो और क्या करूँ? तुम्हें मुझ पर यकीन जो नहीं है। तो यकीन दिलाओ ना, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। मुझे देख के तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता क्या? और अब तो मैं तुम्हारे भाई से भी शादी की बात कर चुका हूँ। अब और क्या रह गया है? अच्छा ना, चलो मान लेती हूँ, मत दिलाओ यकीन। बहुत मुश्किल लड़की हो यार। मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर है सुलझे। अरे भाई आप अचानक? अचानक कहाँ? मैंने कहा था मैं आऊँगा। आइए। भाई आप चाय पियेंगे? नहीं, रमीज नहीं है क्या? भाई रमीज यहाँ सिर्फ चंद घंटों के लिए आता है। उसकी जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई है ना। मायरा, तुमने कभी ये सोचा कि आखिर तुम्हारे और रमीज के दरमियान रंजिश है क्या? अल्लाह का दिया सब कुछ तो है तुम्हारे पास। जब जिंदगी में सुकून ही ना हो तो इन सब चीजों का क्या फायदा? सुकून तो रवैयों से पैदा किया जाता है। भाई आपने कभी देखा नहीं कि उस शख्स का रवैया मेरे साथ कैसा है? वो किस तरह नौकरानियों की तरह ट्रीट करता है मेरे साथ। मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूँ कि आखिर मसला क्या है? ऐसा है क्यों? भाई आप कुछ नहीं जानना चाहते। आप तो बस ये चाहते हैं कि मैं उसके रहमो करम पर यहाँ पड़ी रहूं और वो बाहर जो चाहे करता रहे। तुम्हें शक है उस पर? मुझे शक नहीं, मुझे बल्कि पूरा यकीन है कि वो किसी लड़की की खातिर मेरे साथ ऐसा कर रहा है।
अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ऐसा नहीं है तो? आप तो यही कहेंगे। मायरा, जिन चीज़ों को तुम परेशानी समझती हो वो परेशानियां हैं ही नहीं। तुम तो वाकिफ़ ही नहीं हो कि दुख होते क्या है। उन माओं से पूछो जिनके बच्चे स्कूल गए और वापस नहीं आए। उन औरतों से पूछो जिनके मियाँ नशा करते हैं और कोई काम नहीं करते, बीवियों को मारते पीटते हैं। सबके अपने अपने गम हैं। किस पर क्या बीत रही होती है वो वही जानता है। खैर, आप बैठें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। देखो रमीस, मैंने कभी तुमसे इन मामलात में कोई बात नहीं की, लेकिन मेरी बेटी दिन ब दिन घुलती जा रही है। मुझे बहुत फिक्र है उसकी। आंटी, मैं जो कुछ कर सकता था वो मैं कर चुका हूँ। अब वो क्या चाहती है मुझे नहीं मालूम। मेरी बेटी पागल नहीं है और ना मुझ पे बोझ है। कान खोल के सुन लो तुम। क्या हशर कर दिया है तुमने उसका? शादी हमने इसलिए की थी कि तुम उसके खुदा बन जाओ। मगर आंटी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया उसके साथ। वो तुम खुद बेहतर जानते होगे। अगर तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते तो कोई फैसला कर लो। मैं मजीद इस दोज़ख में अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, अगर आप फैसला कर ही चुकी हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। मैं किस मिट्टी का जाया वे, पूछे ये मेरा साया वे। मैं हूँ भी या नहीं हूँ, इन सवालों में उलझा पड़ा हूँ। रूह मेरी रो रही है, तू आ जा रूबरू, मेरे दर्दों को दबा दे अल्लाह। आई मीन यार, हद होती है किसी भी चीज की। लेकिन तुम भी कुछ कम स्मार्ट नहीं। बॉस देखकर ही तुम्हें इम्प्रेस हो गए थे उस वक्त। और उन्हें होना भी चाहिए था। तो ये है तुम्हारा ऑफिस और ये है तुम्हारा काम, जिसकी वजह से तुम्हारा घर आने का दिल ही नहीं करता। मायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम क्या समझते हो मैं घर में पड़ी तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी और तुम यहाँ अय्याशा करोगे? देखिए, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बीच में मत बोलना, वरना अच्छा नहीं होगा। मायरा, प्लीज आहिस्ता बोलो। तुम मेरा पीछा करती हो ये तो मैं जानता था, लेकिन आज ऑफिस में आके जो तुमने हरकत की है ना मायरा, उसको तो मैं... हाँ, किया मैंने पीछा तुम्हारा, और बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अच्छा, अब तक तो मैं नहीं करता था, लेकिन अब करूंगा। जो करना है तुम्हें कर लो, समझी तुम? You know what? तुम एक धोखेबाज शख्स हो। तुम्हारा कोई कैरेक्टर नहीं है। कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था, खाली राहें हम आँख मूंदे जाए, पहुँचे कहीं तो बेवजह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। मुझे तो उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं बेटा। अम्मी, तो क्या मैं आप लोगों से झूठ बोलती थी? अच्छा अच्छा, चलो रो मत। और सुनो, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कह दो उससे जो फैसला करना है उसे कर ले। अब मैं रमीज के साथ नहीं रह सकती, मेरा यहाँ दम घुटता है। आ गई अकल? बहुत इश्क का भूत सवार था ना तुम पे। चलो मैं करती हूँ काशिफ से बात। भाई ने कुछ नहीं सुनना अम्मी, उनको तो मेरे मसाइल ही नहीं लगते। जितना घर ये काशिफ का है ना, उतना ही तुम्हारा भी है।
चलो बस अब रो मत, करती हूँ मैं तुमसे फिर बात। ओके, अल्लाह हाफिज। मायरा भी ना समझे अम्मी, उसने शादी और तलाक को खेल समझ रखा है। कम से कम आप तो उसे शहना दे। आफरीन है भाई तुम जैसे भाई पर। बहन का वहां रो रो के बुरा हाल है और तुम यहाँ सुकून से हो। तुम्हारी जगह कोई और भाई होता ना तो अब तक जाके रमीज को ठीक कर चुका होता। अगर मैं पुलिस में हूँ तो इसका यह मतलब नहीं कि नाजायज इस्तेमाल करूँ। और वैसे भी जिंदगी इस तरह नहीं गुजारी जाती और ये फैसले जज्बात में नहीं लिए जाते अम्मी। बस बस मुझे ना समझाओ, एक उम्र गुजारी है मैंने। और बहन की अगर 2 रोटियां तुम पे भारी पड़ने वाली है ना तो अभी से बता दो मुझे। अब मैं आपसे क्या बात करूं? हो सके तो मायरा को समझाएं कि वो अपना घर बर्बाद ना करे। तुमने अम्मी से आज किस तरह बात की है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं तुम्हारा जवाबदेह नहीं हूं, समझी तुम? रमीज, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे कमजोर मत समझना। बकवास बंद करो अपनी। तंग आ गया हूं मैं इस रोज रोज के रोने से। तंग आ गए हो? या उसको अपनी बीवी बनाकर लाना चाहते हो जिसके तुम सारा दिन घूमते फिर रहे हो? लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें पहले मेरा फैसला करना होगा, फिर जो चाहे करो। कैसा फैसला? हाँ बोलो, खुलकर बोलो ना जो कहना चाहती हो, बोलो। हाँ हाँ, तुम तो तैयार बैठे हो ना। बस कर दो, बस। ज़हनी मरीज हो तुम, नफ्सियाती हो पूरी की पूरी। बदकिस्मती थी मेरी, मैंने जो तुमसे शादी की। तो छोड़ दो मुझे, लाना देती मैं तुम पर, इस घर पर जहां तुमने मुझे कैद के रखा है। बस इनफ। मुझे धमकाना मत, डरती नहीं हूं मैं तुमसे। तुम हर बार इस तरह नजरें चुरा कर नहीं जा सकते। हटो यहां से। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? इनफ। इससे पहले कि मैं अपने होश खो बैठूं, यहां से दफा हो जाओ। बोलो, क्या कर लोगे तुम? हाँ, मैं भी तो देखूं। जाना चाहती हो ना? हाँ, जेल है ना ये घर, तो जाओ। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक। चुप क्यों हो गए? अधूरा क्यों छोड़ दिया? छोड़ दो मुझे, जान छुड़ाओ अपनी। तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? मेरे लिए मेरी बहन से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैंने तुम पर एतबार किया, हमेशा अपनी बहन को गलत कहा और ये सिला दिया तुमने। मैं चाहूं तो तुम्हारा वो हश्र कर दूंगा तुम खुद को ना पहचान सको। काशिफ भाई, जो कुछ भी हुआ सब जज्बात में हुआ। मेरा ये इरादा नहीं था। हाँ, लेकिन मायरा और आंटी ये इरादा कर चुके थे। तुम सबको छोड़ो, सिर्फ अपनी बात करो। मैंने कहा ना काशिफ भाई, मैं मायरा को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। ये सच है कि कई दिनों से हम बस साथ रह रहे थे। मोहब्बत तो जैसे कहीं दफन हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी उसे तलाक देने का सोचा भी नहीं। और अब क्या किया? क्या किया तुमने? अब मैं उसे तलाक दे चुका हूं। क्या तुमने मायरा को एक साथ 3 तलाकें दी? नहीं, मैंने उसे 2 बार कहा है। भाई, मैंने आपसे कहा था ना, रमीज मेरे साथ नहीं रहना चाहता। मायरा बेटा, तलाक वो वाहिद हलाल काम है जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। लेकिन भाई,
रमीज ने मुझे तलाक दे दी है। उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि वो क्या कर रहा है। मैंने सोचा था वो मुझसे लड़ेगा या घर से बाहर चला जाएगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मुझे तलाक दे देगा। अभी तलाक नहीं हुई है मायरा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी सब कुछ ठीक हो सकता है। अब क्या ठीक होगा भाई? देखो मायरा, तुम्हें अपनी अना छोड़कर अल्लाह का हुक्म मानना होगा, और मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद फरमाएगा। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना तुम्हें अपने सारे इख्तलाफात भुलाकर इसी घर में यहीं गुजारा करना है। चाहो तो तुम रमीज से अलहदा कमरे में रह लेना, लेकिन यहीं रहो। भाई ये आप कह रहे हैं? मैं अब कैसे रह सकती हूँ रमीज के साथ? बिल्कुल रह सकती है, शरा तुम्हें इजाज़त देती है। मेरी रमीज से बात हुई है, उसने सिर्फ 2 बार तुम्हें कहा है, और अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें तलाक हो भी जाती तब भी शरा तुम्हें इजाज़त देती है कि तुम अपने शौहर के घर इद्दत के दिन गुजारो। जानती हो क्यों? क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि किसी का घर टूटे, इसलिए वो दिलों को बदल देता है। भाई मैं भाई हूँ तुम्हारा, बड़ा हूँ तुमसे, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर ये इल्तिजा करता हूँ कि 1 महीना यहाँ गुजारो, और अगर उसके बाद भी तुम लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाए तो मैं तुम्हें खुद यहाँ से ले जाऊँगा। ये मेरा वादा है तुमसे, लेकिन सिर्फ 1 महीना। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद तुम उसे वहीं छोड़कर आ गए? क्या गैरत बेच खाई है तुमने काशिफ? अम्मी, एक भाई की गैरत की सलामती इसमें है कि उसकी बहन का घर बसा रहे। घर? कौन सा घर? तलाक दे दी उसने उसे? अभी तलाक नहीं हुई अम्मी, रमीज शर्मिंदा है। उसने गुस्से और जज्बात में कह तो दिया, लेकिन अगर उसे तलाक देनी होती तो वो 2 बार कहकर क्यों रुक जाता? पता नहीं मेरी बच्ची वहां कैसे रुकी होगी, ये तो मेरा दिल ही जानता है। चलो अभी काशिफ तुम मेरे साथ, मैं उसे लेकर आती हूँ। अम्मी आपको खुदा का वास्ता, मुझ पर एतबार करें। मेरी नीयत क्या है ये खुदा ही बेहतर जानता है। आप भी खुदा पर यकीन रखें, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो। तू कहता है कि जो तुझ पर ईमान रखते हैं तो उन्हें काफी हो जाता है। ऐ रब्बुल आलमीन, मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, लेकिन जो कुछ तूने फरमाया, तू ही कहता है कि जो टूटते हुए घर को बचाता है तू उनका मददगार होता है। और बेशक तू सब मदद करने वालों में बेहतरीन मदद फरमाने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बहन का घर आबाद रख, उसे शैतान के वसवसों से बचा ले मेरे अल्लाह। बेशक तू दिलों के बदलने पर कादिर है, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दे मेरे अल्लाह। हमारी मदद फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।
उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। जरा पागल तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। खाली राहें हम आँख मूंदे जाए, पहुंचे कहीं तो बेवजह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। तुम्हारे लिए चाय निकाल दूं? क्या ढूंढ रहे हो? मेरी शर्ट नहीं मिल रही। कौन सी? वो जिसमें तुमने बटन टाका था, वो वाली। दिशा किस देश का मैं, किस रंग का किस भेष का मैं। हर एक लम्हा सोच रहा हूँ, खुद को बिखरा देख रहा हूँ। शोर इतना हो रहा है, कोई खामोश मेरी दुआ है। रूह मेरी रो रही है, तू आ जा रूबरू। मेरे दर्दों को दवा दे अल्लाह अल्लाह।
1 महीना भी गुजर गया। मेरे भाई की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठाना पड़ी ना। मायरा, मैं वो सब कुछ नहीं चाहता था जो मैं कर गया। तुमने मुझे, मैंने बहुत परेशान किया ना तुम्हें, लेकिन अब सुकून आ जाएगा। मैं जा रही हूँ, फिर जिससे चाहे शादी कर लेना। मायरा, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हारे सिवा कभी किसी को नहीं चाहा। तो प्लीज रुक जाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। प्लीज रुक जाओ। जैसे आज कह रहे हो, वैसे अगर पहले कहते तो इतनी दूरियां ना बढ़ती। जानता हूँ कि मेरी गलती है, मगर आज के बाद मैं तुम्हें हर बात का यकीन दिलाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मत जाओ प्लीज। गलतियां तो मैंने भी बहुत की हैं, लेकिन सिर्फ फ्रस्ट्रेट होकर मैं तुम्हारी खामोशी से बदगुमान हो गई थी। मायरा, क्या हम सब कुछ भुला के फिर से नई जिंदगी का आगाज नहीं कर सकते? एक मौका दे दो मुझे प्लीज। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा